नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़ औरैया उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आपको अवगत कराता रहा है मिशन न्यूज़ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, आमरण अनशन। और आज यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्या घटना घटी कि यहाँ पर आंदोलन समाप्त हो गया, सामान बिखरा पड़ा है। हुए हैं जो आंदोलन में शामिल होने के लिए, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण था, क्या दबाव था, क्यों ये आंदोलन समापन हुआ है और किस अधिकारी के द्वारा या किसी शासन प्रशासन का दबाव था या किसी नेता का। तो उसके बारे में यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप यहाँ पर किस लिए आए और क्या कारण रहा, किस तरह? अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का जिला अध्यक्ष जी, परसों ही मेरे संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने जी, श्री कृष्ण पिछड़ा के समर्थन में चल रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन दिया था जी, और कहा था कि यहाँ पर विधिवत यथावत ट्रेनें रुकनी चाहिए जी, और आगरा इटावा पैसेंजर का विस्तार होके, जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा था, उसे पपुन स्टेशन तक चलाया जाना था। लेकिन सांसद जी के दावे हवाबाजी साबित हुए। इस कारण से हम सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, एक अनशन कर रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि क्यों श्री कृष्ण पिछड़ा जी को बरगला दिया गया। और हमें तो ये लगता है कि राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए, जिससे इन्होंने अचानक आंदोलन को स्थगित कर दिया। और हम सभी समर्थन देने वाले संगठन, विभिन्न संगठन के पदाधिकारी अपने को ठगा हुआ और मायूस महसूस कर रहे हैं। तो ये जो 12 सितंबर को समापन हुआ है आंदोलन का, तो इसको दिव्यापुर की जनता या औरैया डिस्ट्रिक्ट की जनता किस उससे रूप में देखेगी कि ये मतलब कौन सा दिन अच्छे दिन के समय में देखेगी कि या बुरे दिन के समय में? ये इस दिन को एक दिव्यापुर के इतिहास का एक काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और बहुत इसके सुखद परिणाम मिलने वाले थे। लेकिन ये राजनीति का शिकार हो गया। ये दिव्यापुर के लिए काला दिन है। जैसा कि इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा, एक पैसेंजर कानपुर टूला चलाई गई, तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव भी पड़ने लगा था आंदोलन का। बिल्कुल, और निश्चित रूप से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि कई अन्य गाड़ियों के स्टॉपेज भी दिव्यापुर होने वाले थे। लेकिन ये राजनीतिक के चक्कर में आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये एक काला दिन है। चलिए, आप भी भैया इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए थे? हम आंदोलन में इसमें जिस दिन से पहले दिन से ही मैं इस आंदोलन में पिछड़ा जी के साथ था। पहला साइन जो कॉपी पे किया गया था वो भी मेरे बुजुर्ग कप्तान डॉक्टर साहब के बाद मेरा ही साइन था। सबसे पहले ही जो नींव रखी थी वो हम ही लोगों ने रखवाई थी। लेकिन किन्हीं कारणों पर जो भी रहा, वो उनका मुद्दा या शरीर स्वस्थ नहीं, क्या रहा मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी एक मांग थी, हमारी दिली इच्छा थी कि ये दिव्यापुर में बड़े बड़े पावर प्लांट जैसे गैल है, NTPC और बड़े बड़े उद्योग के सर्वन आने, प्लास्टिक प्लांट जैसे सिटी भी आने की उम्मीद है। तो जैसा कि यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकनी चाहिए ताकि हम लोग व्यापार को और आसान बना सकें, कानपुर, आगरा, बड़े बड़े शहरों से जुड़ सकें और बड़े बड़े शहरों के लोग हमारे शहर में आकर व्यापार की नींव रख सकें। इस उम्मीद के साथ मैं भी यहाँ का युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और यही चाहता था कि यहाँ पर एक ट्रेन रुके और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उपलब्धियाँ बढ़ें। लेकिन किन्हीं कारणों पर ये आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन भविष्य में चाहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेनें रुकें और यहाँ के लोगों का अच्छे से अच्छा। जी, जिस तरह से ये आंदोलन समाप्त हुआ है, इस तरह से दिव्यापुर की जनता क्या इसके बारे में सोचेगी? कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कारण हुआ है, किसी न किसी ने के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी का बढ़ावा हो रहा है, किसी का घाटा हो रहा है। तो अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने अपनी अपनी चाल चली। कुछ चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे। हर आदमी अपना फायदा देखने की उम्मीद से ये आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहा था और नहीं कर रहा था। लेकिन जनता की यही मांग थी, जनता की यही पुकार थी। जनता जो लोग आते थे कहते थे जो भी कर रहे हैं पिछड़ा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रोजगार वाला हो, चाहे लोग रोज के रोज ड्यूटी करने वाले हो, हर व्यक्ति को। क्योंकि ट्रेन में सिर्फ पिछड़ा जी ही नहीं चलेंगे, ना ही पिछड़े लोग चलेंगे। इस वर्ग, हर वर्ग के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग इसमें जाएंगे, आएंगे और अपने सब जगह जाना जहाँ होता है जिनको वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। जी, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। व्यापार मंडल अध्यक्ष, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हैं और हमारे साथ हमारी टीम भी यहाँ पर सहयोग में थी। सब लोग थोड़ा सा मायूस हुए थे, लेकिन जैसा भी है अब आगे
भविष्य में उम्मीद करते हैं कि ट्रेन रुकेंगे। DRM जी से अनुरोध है कि कृपया इस दिव्यापुर नगर पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। चलिए, आपने भी अपने संगठन की तरफ से इस आंदोलन को समर्थन किया था? हाँ, हमने भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी अपना समर्थन दिया था, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों या किन्हीं राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों ने किसी न किसी कारण से इस अनशन को समाप्त करवा दिया। और जहाँ तक रहा, मैं बराबर इसमें आता जाता रहा। कल शाम को भी मैं लगभग 6 बजे तक यहाँ रहा। उसके बाद जो भी हुआ वो नहीं मैं बता सकता हूँ कि इसका क्या कारण रहा, लेकिन पिछड़ा जी को बहुत ज़्यादा बदलाया गया और बदलाने के बाद में उनको उस स्थान से मतलब उठा दिया। उसके बाद अन्नूपाल भी मौके से चले गए थे, लेकिन दोबारा फिर अन्नूपाल आकर के बैठे, लेकिन उसमें RPF के राय साहब जो थे उन्होंने फिर इस अनशन को गति नहीं देने दी। उन्होंने ये कहा कि आपको अगर बैठना है तो आप ऐसा करें कि दोबारा परमिशन लेकर के आगे बैठें। तो इसमें आपका जो संगठन है वो क्या ठगा महसूस कर रहा है? जिस तरह से ये आंदोलन, तो हमारा संगठन ठगा महसूस कर रहा है और हमारे मतलब क्षत्रिय महासभा के लोग भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। और धोखा का ये काला दिवस के रूप में ही एक हो गया कि जैसे कल का जो दिन रहा 12 तारीख जो थी वो एक ऐसा रहा काला दिवस के रूप में एक हो गया। चलिए, इसी बीच में हमारे बीच में हैं मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के संरक्षण श्री गिरीश शिखरवार जी। आइए उनसे भी बात करते हैं। कंचौसी से चलकर यहाँ पर आए हैं आंदोलन में, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? जो आंदोलन 8 दिन बहुत सफलतापूर्वक चला और लगभग तय था कि वो सफलता की ओर जा रहा है। कई अधिकारियों से भी अपने लोगों की बात हुई और भी तो उन्होंने कहा कि आंदोलन अच्छा है, तारीफ भी किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। कल भी हम करीब शाम तक यहाँ बैठे थे, 2-3 बार पानी में भी यहाँ भीगे। उसके बाद पता नहीं लगा कि क्या ऐसा कारण बना कि जो ये आंदोलन अचानक ख़त्म कर दिया। तमाम संचालन समिति है, उन लोगों को कुछ पता नहीं। हम लोगों ने समर्थन पत्र भी दिए थे, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। कम से कम पिछड़ा जी को अगर वापस लेना था या कोई दबाव था तो उन्हें कम से कम हम लोगों को सबको बता के करना चाहिए कि आखिर क्या बात है। भाई कोई आपके दबाव है, बताइए आप क्या परेशानी है, आपको क्या है। पूरी जिले की जनता इस आंदोलन से छला महसूस खुद को कर रही है और हमें नहीं लगता कि अब इतने जल्दी जनता विश्वास करेगी इन आंदोलनकारियों पर। और जो जैसा उन्होंने आचरण किया है बहुत गलत है। और कुछ भी हो, भले ही राजनीति हो, तो राजनीतिक लोग हैं तो वो तो राजनीति करेंगे। भाई किसने आपसे कहा था कि बैठिए? अगर आप जनहित के मुद्दे पर बैठे थे तो आपको डटा रहना चाहिए था। जिस तरह से जितने भी संगठनों ने समर्थन दिया था तो वो संगठन इस आंदोलन को इस तरह से खत्म होने में किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल छला हुआ महसूस कर रहे हैं। भाई हमने इसलिए समर्थन थोड़ा ही दिया था, हम आपके सब सुख दुख में तन मन धन से हम लोग आपके साथ थे। कहा भी था कि जैसे आपको कोई तकलीफ है तो आप बताइए, 24 घंटे हम बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और वैसा भी सहयोग देंगे, धन का सहयोग देंगे। लेकिन इस तरह से कि आपने बीच में छोड़ना, ये तो पलायनवादी मानसिकता है हमारे ख्याल में। और ये पहले भी जिस तरह से पिछड़ा जी का आंदोलन रहा, कई बार हम लोग जब इन मुकाम तक पहुंचता रहा तो ये बीच में गायब होते थे। तो इस बार भी उन्होंने शायद ऐसे ही किया। हमारे साथ बीजेपी नेत्री मनु जी हैं और इन्होंने भी आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया और इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठे कि आपको पार्टी से कहीं निष्कासित न कर दिया जाए कि आप आंदोलन में इस तरह से सहभागिता दिखा रही हैं। तो आइए, जिस तरह से आंदोलन अचानक समाप्त हुआ तो मनु जी नगर की जनता को कैसा मैसेज जाएगा कि अचानक जिस तरह से आंदोलन प्रगतिशील पर था और अचानक इस तरह धराशायी हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो श्री कृष्ण पिछड़ा जी जो बैठे हुए थे, तो मुझे मतलब खुशी हो रही थी कि समाज
जैसे ही वहाँ जाता हमारी सरकार तक ये पूर्ण होता, मुझे पूर्ण भरोसा है और मुझे अपने पार्टी पर हमेशा भरोसा रहता है और रहेगा। तो जैसे आंदोलन एकदम अचानक ख़त्म हो गया तो उस पर नगर की जनता और ज़िले की जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा, ये जो आंदोलन अचानक ख़त्म हुआ इसके बारे में? उनकी क्या परेशानियां रही, उनके ऊपर क्या दबाव आया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हालांकि ये मैसेज ठीक नहीं है, मैसेज ठीक नहीं जाएगा। समाज में लोग कहेंगे कि पिछड़ा धोखा दे गया, तरह तरह की बातें लोग उठाएंगे, लेकिन उनके पर्सनल क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल मैं आंदोलन का पूर्णतः सहयोग दे रही थी और आगे भी देती समाज के लिए। जी, क्या आपको लगता है कि दोबारा इस तरह से आंदोलन दिव्यापुर में खड़ा हो सकता है? अगर कोई इस तरह से धोखा देगा या पिछड़ा जी मतलब इस तरह से अधूरा छोड़कर चले गए तो मेरे समझ में तो ऐसा फिर कोई साथ नहीं देने वाला। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सर, इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से आंदोलन हुआ और उसके बाद ये एकदम अचानक रात में समाप्त हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हाजी मसीद कादरी है, मैं जामा मस्जिद दिव्यापुर का मुसल्ली हूँ। और ये आंदोलन जो रेलवे का श्री किशन पिछड़ा द्वारा और अन्नूपाल द्वारा चलाया जा रहा था, आम जनता का बहुत सहयोग था, लेकिन जनता का इन्होंने अनशन ख़त्म किया, उसे जनता में बहुत आक्रोश हुआ और जनता ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा जनता ले रही थी, जिससे मुझे उम्मीद थी कि रेलवे प्रशासन जरूर सुनेगा। लेकिन श्री कृष्ण पिछड़ा जी ने ये अच्छा नहीं किया। जनता से पूछना चाहिए था कि भाई मैं आंदोलन समाप्त कर रहा हूँ। ये श्री कृष्ण पिछड़ा जी बहुत नौटंकीबाज आदमी है, क्योंकि मेरे साथ भी जो है मरघट और कब्रिस्तान के धरना पर बैठा था, तब भी इसने नौटंकी बहुत की। लेकिन जनता ने बहुत ही उम्मीद की थी इसके आंदोलन पे, लेकिन ये खरा नहीं उतरा और जनता के साथ धोखा किया, जनता से बगैर पूछे आंदोलन को समाप्त किया। मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और आने वाले नगर पंचायत दिव्यापुर के जितने भी सदस्यगण हैं उनसे गुजारिश यही करूँगा कि ऐसे धोखेबाज लोगों से हमेशा होशियार रहें। तो जिस तरह से ये आंदोलन अचानक समाप्त हुआ है, इसके बारे में नगर की जनता में क्या मैसेज जाएगा? लोगों के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची क्या है, इस पर कुछ बोलेंगे? ये जो आंदोलन जिन्होंने समाप्त किया, नगर की जनता में बहुत ही आक्रोश व्याप्त हुआ है और नगर की जनता इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और श्री कृष्ण पिछड़ा को कभी भी इस तरीके से माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने जब बैठे थे तो जनता से पूछ के बैठे थे और जनता ने समर्थन किया था और बगैर जनता के पूछे ये इन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। इसलिए जनता, मैं तो यही कहूँगा कि जनता को कायदे से ऐसे समाज सेवी बहरूपिया लोगों के घेर कर इनको जो है यहाँ सबक सिखाना चाहिए। जैसा आंदोलन में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा था और फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक रातों रात आंदोलन समाप्त हो गया? मैंने देखा जब भी इसने आंदोलन किया हमेशा फ्रॉडगिरी और लोगों को गुमराह करने के लिए जो है, अरे भाई जब तुम्हारी हिम्मत नहीं थी तो और किसी लोगों को जो है कह देते तो वो जो है यहाँ पर अनशन पे बैठ जाती और उसको सुचारू रूप से चालू बनाए रखते। लेकिन जनता में बहुत रोष है। जनता में तो ये कल बात हो रही थी कि अगर ये तो घर चले गए, अगर यहाँ बने रहते तो जनता शायद इसको मारती भी। जिस तरह से 12 सितंबर को एकदम अचानक आंदोलन समाप्त हुआ, तो इसके बारे में दिव्यापुर के जो नगरवासी हैं या औरैया डिस्ट्रिक्ट की जो जनता है, क्या मैसेज जाएगा? बहुत ही ख़राब मैसेज गया हुआ है और जो भी धरना का समर्थन कर रहे थे उन सब लोगों में बहुत ही उदासीनता हो गई है। जिला के 30, 40, 45 किलोमीटर के क्षेत्र से सारे लोगों का बहुत ही समर्थन
प्राप्त हो रहा था और मुझे उम्मीद थी 2-4 दिन अगर ये धैर्य बनाए रखता तो शायद प्रशासन, रेलवे प्रशासन जरूर से जरूर हमारी मांगे मानता, लेकिन जनता के साथ इसने छल किया है और जनता कभी भी इसको माफ़ नहीं करेगी। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ इस बेरुपिया को सबक सिखाएगी। जैसा जानकारी में आया कि 12 सितंबर को आंदोलन का कुछ असर हुआ, एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? असर हो रहा था आंदोलन का? आंदोलन का असर देखिए, ये लोकल ट्रेन थी और इससे चलने से जितने भी आसपास के क्षेत्र के बाजार थे जिला के और एरिया के सभी लोगों को, दुकानदारों को इससे काफ़ी उम्मीद थी और जो है इससे सहारा भी मिल रहा था। लेकिन पैसेंजर थी वो तो रुकना ही था, लेकिन और भी गाड़ियां हमारी जो चल रही थी वो सारी गाड़ियां बंद कर दी गई। वो जनता सोच रही थी कि श्री कृष्ण पिछड़ा जी ने एक जनता के उसमें आकर बैठे हुए हैं और शायद जो है मांगे मानी जाएंगी, लेकिन मांगे तो मानी जाती, ये मेरा भी दिल कह रहा था, लेकिन जनता के साथ इसने अच्छा नहीं किया। मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैं पूरी आवाम की जनता की तरफ से यही कहूँगा कि संदेश अच्छा नहीं गया ये, और आने वाले समय में कोई भी दोबारा अगर आंदोलन होगा इंशाअल्लाह मैं इसमें स्वयं जो है बैठकर जो है यहाँ आम जनता के लिए सहयोग करूँगा। तो नगर की जनता क्या समझे, अगला आंदोलन यहाँ पर हो सकता है? नगर की जनता का धैर्य टूट गया, कई बार आंदोलन हुए, लेकिन इसी तरीके से लोग बाग जो है जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे और अपना स्वार्थ सिद्ध होने में जो है हमेशा अनशन कभी भी यहाँ सफल नहीं हुआ। और इस अनशन पे सफलता जनता सोच रही थी जरूर मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में कभी भी आंदोलन यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता है कि सहयोग जनता करेगी या आंदोलन सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पापुंद रेलवे स्टेशन पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें सहभागिता दिखाई थी महेश चंद्र पांडे जी ने, और इनका एक संगठन भी है जिसके संयोजक हैं जन जागरण समिति, और इन्होंने एक दिन आमरण अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, और जिस तरह से आंदोलन अचानक समाप्त हुआ उस पर बात करेंगे, संवाद करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण बना, कोई दबाव था या आपस में मतभेद थे जिससे ये अचानक आंदोलन समाप्त हुआ। तो पांडे जी इसका बताने का प्रयास करें कि अचानक ये आंदोलन किस तरह से समाप्त हुआ, क्या इसमें ऐसी अचानक रूपरेखा बनी? पहले तो आदरणीय दिनेश जी, मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आपने भी अपने चैनल के माध्यम से इस आंदोलन का बहुत प्रचार प्रसार किया है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ 5 सितंबर को, तो स्वस्फूर्ति तरीके से दिबियापुर नगर या आसपास के क्षेत्रीय जन या समस्त पूरे जनपद के लोग इस आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए तैयार थे। एक तरफ जहां हमारे जो मीडिया जगत के लोग थे जो इस आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाना चाहते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, जैसे हिमांशु गुप्त थे, मुनीश त्रिपाठी, मनोज दुबे, गौरव चतुर्वेदी, दिनेश कुशवाहा, विकास अवस्थी, अमित चतुर्वेदी, कमलेश पोरवाल, तमाम पूरा मीडिया, इसके अतिरिक्त हमारे नगर के समाज सेवी राम कुमार अवस्थी, राघव मिश्र, डॉक्टर कप्तान सिंह पाल, सुखलाल जी गुप्ता, संतोष सोनी, अजय गुप्ता पैराडाइज, डॉक्टर अभिनंदन त्रिपाठी, विपिन गुप्ता, अजय पोरवालपुर सभासद, बारीलाल पाल, मनमोहन सिंह सेंगर, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति से रमेश कुमार जी शुक्ल, किशन चंद दीक्षित, कमलेश नारायण दुबे, इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी से राजेश कुमार अग्निहोत्री, राजेश पांडे, विभिन्न सामाजिक संगठनों से गिरीश चकरवार जी, सुरेश राजपूत जी, सनी सिंह,
विचित्र पहल जो औरैया का एक बहुत बड़ा जाना माना संगठन है, जन जागृति सेवा समिति, जिसकी महिलाओं ने 3 दिन लगातार बड़े बढ़ चढ़ के सहभागिता उसमें दिखाई, क्षत्रिय महासभा तथा सभी व्यापार मंडल के जितने भी प्रकोष्ठ थे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कुशवाहा जी कि राजनीतिक दलों में भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय वरिष्ठ नेतागण, समाजवादी पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी और फिर ये आपका जो एक जनशक्ति चेतना पार्टी है और मौलिक अधिकार रक्षा संगठन है, हमारे नगर में बहुत पूर्व चेयरमैन राजेंद्र अम्बेडकर जी हैं, इन सभी लोगों ने इस आंदोलन को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए जहां लगे हुए थे, वहीं मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शुरू से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 5, 6 और 7 3 दिन तो आंदोलन ठीक सा चला, लेकिन 7 तारीख को जैसे ही मेरी इसमें प्रभावी सहभागिता हुई, मैं 6 को भी गया था, लेकिन 7 को जो हमारी प्रभावी सहभागिता थी, हमें लगता है इस आंदोलन पर जो अपना एकाधिकार समझते थे उन लोगों को कुछ बेचैनी हुई और उन्होंने वहीं से लगता है कोई ना कोई षड्यंत्र शुरू किया है। और 7 तारीख के बाद, चूँकि 8 तारीख को भी श्री कृष्ण पिछड़ा जी ने एक पर्ची लिख करके हमारे श्री शैलेंद्र अवस्थी जी को दी थी कि आज जिलाधिकारी महोदय को बुलाइए, हम अनशन समाप्त कर देंगे। उसके बाद जब मैं वहाँ लगातार बैठा, 9 तारीख को भी कई बार उन्होंने कहा कि हम समाप्त कर देंगे, लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं और इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे तमाम संगठन, जैसे महिला शक्ति के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मनु राजपूत भी उसमें शामिल हुई थी और एक हमारी सेऊद निवासी भारतीय जनता पार्टी की वो भी पदाधिकारी हैं नीरज गौतम, ये सभी लोग लगे थे। औरैया से लोग संगठन के आए थे कि हम इसको बहुत लंबे मुकाम, ऊँचे मुकाम तक पहुँचा दें और ये ये पूरे जनपद की एक एक नागरिक के मन का आंदोलन था, इसलिए सभी ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और चाहते थे कि इस तरह का आंदोलन बने जो ये अंतिम परिणति तक पहुँचे। और उनके श्री कृष्ण पिछड़ा जी जो ये आंदोलन, जिन्होंने पहले उनका 15 अगस्त तिथि थी, पता नहीं किस कारण से वो 5 सितंबर बढ़ी। 5 सितंबर के बाद 7 को उनके साथ एक साथी अन्नू पाल वो भी बैठ गया था और कह रहा था कि हम 12 तारीख से हम भी आमरण अनशन पर बैठेंगे और वो 12 तारीख को बैठा भी। तो अगर श्री कृष्ण पिछड़ा जी, जैसा कि आज हम आपको बता रहे हैं कि आज ही हमको एक वीडियो देखने को मिला जिसमें नगर के बड़े सम्मानित जन ये कह रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जब ये देखा गया कि रेल प्रशासन या स्थानीय प्रशासन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और श्री कृष्ण पिछड़ा जी थोड़े से परेशान होने लगे थे, उनके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तो इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी जब बात हुई थी 8 तारीख को श्री कृष्ण पिछड़ा जी से, तो उन्होंने हमने उनसे कहा कि आप पहले अपना पूरा मंतव्य व्यक्त करें और कितना आंदोलन आप चलाना चाहते हैं। तो उनका स्पष्ट मत था कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी हम यहाँ से हरगिज नहीं हटेंगे। दूसरा ये कि हमको 21 दिन तक आमरण अनशन पर बैठने की महारत हासिल है, ये उन्होंने जब कहा तो उन पर विश्वास करके हम भी इस आंदोलन में अपनी पूरी क्षमता के साथ हम और हमारा पूरा संगठन इसमें अपनी सहभागिता की। लेकिन जिस तरीके से ये 12 तारीख को अचानक, जबकि जो वीडियो हुआ वायरल, उससे ये पता है कि पहले से कुछ लोगों को ये पता था, तय था कि आंदोलन समाप्त हो सकता है, लेकिन वहाँ ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए थे धरना स्थल पर, अनशन स्थल पर, उनमें से किसी को भनक भी नहीं थी। यहाँ तक जो 7 तारीख से बराबर कंधे से कंधा लगाए बैठा अन्नू पाल बैठा था, उसको भी ये भनक नहीं थी कि अचानक इतनी जल्दी इस अनशन का ये पटाक्षेप होगा। कुशवाहा जी, इस तरह से जो ये अनशन समाप्त हुआ है, इससे नगर, आसपास का क्षेत्र और इसको सहयोग करने वाले जितने भी हमारे लोग हैं वो सब बहुत दुखी है। कई लोगों के फ़ोन आए, हमारे समाज के कई वरिष्ठ नागरिक जैसे अटल बिहारी चतुर्वेदी जी भी आंदोलन स्थल पर आए और हमारे पूर्व त्रिवेदी जी
क्या नाम उनका, मोहन कृष्ण त्रिवेदी जी, उनका भी फ़ोन आया था, बड़े दुखी हैं। तमाम संगठनों के फ़ोन आए। इस आंदोलन को इस तरीके से ख़त्म करना जो है वो दिबियापुर और पूरे जनपद औरैया के नागरिकों का अपमान है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब इस आंदोलन को इस तरह से समाप्त करने के बाद एक स्थिति ये पैदा हो गई कि यदि कल जन सामान्य की जनहितैषी मांगों को लेकर कोई व्यक्ति चाहे कि हम धरना प्रदर्शन अनशन करें, समर्थन जुटाएं, तो उसे निराश ही होना पड़ेगा, क्योंकि इस आंदोलन को लोग इतनी जल्दी भुला नहीं पाएंगे। ये सब इसमें था। दूसरी जो एक आंदोलन समाप्त हुआ, मैं उस घटना पर जिक्र करना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक प्रदीप जी कल आए, माल्यार्पण हुआ। दो शब्द बोलने के लिए मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन जो लोगों ने बताया जैसे खड़े हुए, उसी बीच में श्री कृष्ण प्रसाद जी खत्म हुए और वो खड़े हुए और उन्होंने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी एकाएक, किसी को पता भी नहीं चला। तो और माननीय विधायक जी ने ये कहा कि मैं आप लोगों की मांग जो है उसको विधानसभा में उठाऊंगा। तो ये बड़ा हास्यास्पद स्थिति इसलिए हमको लग रही है कि जैसे हमारा किसी से आपस में मारपीट हो जाए और हम मुकदमा लिखाने के लिए थाने के बजाय किसी पटवारी के चले जाएं। भाई, रेल का प्रकरण केंद्र सरकार का है, उसको इसके हल करना है। हमारे यहाँ पे लोकप्रिय सांसद जिनको लोग बताते हैं रामशंकर कठेरिया जी, वो बड़े प्रभावशाली भी हैं, मोदी सरकार में पहले वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अगर वो आते, वो कहते कि हम प्रयास करेंगे, पहल करेंगे, तब तो कुछ बात बनती। लेकिन विधानसभा में इस बात को उठाए जाने से हमारे समझ में कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन होती है, तो राज्य सरकार उसमें क्या कर सकती है? यही इसीलिए तो मैंने आपको इसका उदाहरण दिया कि हम अपने मारपीट के झगड़े को, जो थाने में जिसकी रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, उसको हम अगर पटवारी के पास जाएं तो उसका क्या कोई मतलब है। इसी संदर्भ में आपसे बात की। दूसरा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मुझे तो अब ये लगता है कि इस आंदोलन को ठीक उसी तरह से परिवर्तित किया गया जैसे किसानों का एक आंदोलन हुआ था और उन्होंने तय कर रखा था कि हमें समझौते की किसी टेबल पे आना ही नहीं है। इसी तरह से आंदोलन में हमें ये लगता है कि अगर इसमें कोई पहल भी होती और कुछ आते भी, तो इसमें भी कुछ नई नई मांगें जोड़ के इस आंदोलन को मतलब किसी भी तरह न मानने की रणनीति और एक सोची समझी रणनीति के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, कुछ लोगों को प्रपोज करने के लिए ये तय था कि ये आंदोलन इस तरह इसका पटाक्षेप होगा। और एक मैं बात जो रह गई बहुत महत्वपूर्ण, ये कहना भी चाहूँगा कि 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था। 6 तारीख को पूरे जनपद में सभी समाचार पत्रों ने उस आंदोलन की खबर भी छापी थी। 6 तारीख को औरैया जनपद में भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद रहे। एक हमारे जो पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी भी रहे, नारायणी मंडपम उनका कार्यक्रम था। हमारे यही क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र के अभी वर्तमान है मोदी जी में एसपी बघेल साहब, वो भी रहे उस दिन औरैया में, और डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भी रहे। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको ये आगाह कराना मुनासिब नहीं समझा, या कराया भी हो तो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा और वो धरना स्थल पर नहीं आए। इसी प्रकार जैसे माननीय हमारे विधायक प्रदीप जी हैं इस क्षेत्र के, 7 तारीख को उन्होंने भी किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय का एक ज्ञापन दिया था। दिबियापुर से औरैया मुख्यालय ककोर की दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन उस दिन भी वो धरना स्थल पर नहीं आए, वहीं से ज्ञापन दे के चले गए। जबकि दिबियापुर उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनका आवास भी है। हमें लगता है कल जो अचानक ये आंदोलन खत्म करने की रणनीति बनी है, वो उन षड्यंत्रकारियों द्वारा बनाई गई है जो इसको अपने हिसाब से एकाधिकार के तहत आंदोलन का पटाक्षेप करना चाहते थे। ये हुआ है। जैसा कि आंदोलन जिस तरह से समाप्त हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि दिबियापुर नगर में कभी दूसरा आंदोलन खड़ा हो पाएगा? मैं कुशवाहा जी आपसे पूर्व में भी कह भी चुका हूँ, फिर कहना चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन को हमें लगता है कि लगभग एक पीढ़ी नहीं भूलेगी, क्योंकि 1 सप्ताह तक स्वस्फूर्ति तरीके से ये आंदोलन चला था। घर घर तक इसकी गूंज पहुँची थी।
हमें लगता है कि एक पीढ़ी इस बारे में नहीं पूछेगी, और जो भी कोई व्यक्ति दूसरा अगर तत्काल या बाद में इस पर करना भी चाहेगा तो लोग इसको सबक के रूप में लेंगे और उस पर भरोसा नहीं करेंगे। जैसा कि ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 2 अक्टूबर से मनोज पाल जी आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। यही सारी मांगें रहेंगी जो मांगें थी। तो आपको क्या लगता है कि वो आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा? क्या वो समाधान की तरफ पहुँच पाएगा? कुशवाहा जी, कल रात को लगभग 10:30 बजे अन्नू पाल जी का फ़ोन आया था जी। कह रहे थे कि भाई साहब मैंने तो जो है 12 तारीख के लिए सूचना दे रखी थी और ये आमरण अनशन श्री कृष्ण पिछड़ा जी द्वारा समाप्त किया गया है, मेरे द्वारा नहीं किया गया है। आप यहाँ आ जाइएगा, यहाँ पर जो आरपीएफ और जीआरपी हमें परेशान कर रही है। तो मैंने अन्नू पाल से कहा कि देखिए, श्री कृष्ण पिछड़ा जी की योजना भी किसी को पता नहीं थी। जब तक आप अपनी व्यापक विस्तृत योजना लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे तब तक उस पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। उसी बातचीत में उनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि अभी थोड़ी देर पहले जब आंदोलन समाप्त हुआ था तो हमने भी रसगुल्ले खाए थे और आंदोलन समाप्ति में सहमति प्रदान की थी। इसलिए रसगुल्ले खाने के बाद नैतिक या विधिक तौर पर हम दोबारा उस अनशन स्थल पर अब नहीं बैठ सकते। इसके बाद उनका रात को लगभग 11:15 के आसपास फिर फोन आया था, लंबी वार्ता हुई। उन्होंने हमसे कहा कि अब हम 2 अक्टूबर को ये धरना शुरू करना चाहते हैं। हमारी अन्नू पाल के लिए शुभकामनाएं हैं और मैं पूरा उनका समर्थन उसी मनोयोग से करूंगा जिस मनोयोग से मैंने इस अनशन का समर्थन किया था। लेकिन अब और लोग इसको कितना गंभीरता से लेते हैं ये तो धरना स्थल के समर्थन पर जब पहुंची हुई जो हमारी पहुंचेगी शक्तियां तमाम क्षेत्रीय जन, उसके बाद पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो अगूढ़ जानकारी दी, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन आमरण अनशन चल रहा था आखिर उसका परिणाम क्या हुआ, क्यों अचानक खत्म हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने आपका भी बहुत बहुत, आपके चैनल जानकारी का बहुत दी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ श्री कृष्ण पिछड़ा जी हैं जिन्होंने 5 सितंबर से रेलवे स्टेशन फफूंद पर धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन किया था और वो 12 सितंबर को अचानक समाप्त हो गया। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, समझते हैं कि क्या ऐसा कारण था, क्या समस्या आ गई या किसी का दबाव था, क्या था। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आंदोलन अचानक समाप्त क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो सर, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए कि अचानक ही आंदोलन समाप्त कैसे हो गया, उसका क्या कारण था। मैं बहुत ही सख्त लहजे में भारत का संविधान और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आंखों में आंसू तो है लेकिन बहा नहीं सकते। इनके आंसुओं की कीमत बहुत होती है, इसलिए मैं इनको जाया नहीं करने जाती। मेरा जो आंदोलन था, मेरा किसी पर्पज या किसी मकसद से नहीं था। मेरा तो सिर्फ मकसद था कि नगर दिबियापुर रेलवे स्टेशन फफूंद की जो मूलभूत समस्याएं थी और कई सालों 2-2.5 साल से लगभग जो है ट्रेनों का जो आवागमन अवरुद्ध था। बोलिए आप। आवागमन अवरुद्ध था। तो मेरे एक विचार आया और मैं 5 सितंबर को मैंने गांधी जी को मैं पढ़ रहा था। तो गांधी जी की एक कहानी आई राजा हरिश्चंद्र की, वो मैंने जब पढ़ी और राजा हरिश्चंद्र के बाद दक्षिण अफ्रीका का जब वो आया तो मैंने उसको भी पढ़ा। तो मैंने कहा कि देश की इन महान विभूतियों ने जो कार्य किए हैं वो देश के हित में किए हैं। वहाँ उन्होंने न जात न धर्म न पंथ न समुदाय न कुछ नहीं देखा। उन्होंने केवल उनका एक निशाना था कि हम देश को आज़ाद करा के ही छोड़ेंगे। अब ये सवाल आता है फफूंद रेलवे स्टेशन का। मैंने व्यापार के तौर पर, मैंने अपने मकान बनवाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए ये आंदोलन मैंने नहीं किया। मैंने तो केवल नगर दिबियापुर के विकास के लिए ये कदम उठाया और अपार समर्थन हमें मिलेगा, मिला मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे अपार समर्थन मिला।
लेकिन उस अपार समर्थन के बीच में जो दल्ले लोग आ गए, उन दल्ला लोगों ने ओछी राजनीति के तहत हमारा जो बहुत मनोबल, जो मेरा बहुत चंद्रशेखर आजाद की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, मंगल पांडे की तरह, जो मेरा एक सोच, जो जबरिया, जो जबरदस्त सोच था, क्योंकि मैं पिछड़ी जात का हूँ, तो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के वर्ग विशेष के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और नाम इसलिए नहीं लूंगा कि हमें तो उन्हें जो चोट पहुंचाई है, तो चूंकि गांधीवादी आंदोलन है, अहिंसावादी आंदोलन है, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं हिंसा के बहुत विरोध में हमेशा रहता हूँ, खिलाफ रहता हूँ। उन लोगों ने एक साजिश के तहत, जब लोग कोई बैठना नहीं चाहते हैं, लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, केवल अपना श्रेय लेने के लिए मंच तक आते थे, फोटो खिंचवाई, चले गए। साथ में केवल एक बेटा था, वो भी उसका अनुपाल, उसने भी जो है आया, उसने साथ दिया। मैं बधाई भी दे रहा हूँ उसको, क्यों उसने साथ दिया। लेकिन अन्य लोगों ने जो कहते थे कि हम बैठेंगे, और बैठे फिर रात में भाग गए, बैठे और रात में भाग गए। ये क्या भाई, अगर तुम्हें इस आंदोलन से कुछ तकलीफ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं पिछड़ी जात का नहीं होता, बहुत तक लहजों में, मैं पिछड़ी जात का नहीं होता और गरीब परिवार का बेटा नहीं होता, तो ये आज जो दशा, जो अनशन जो है टूटा है। और वो कौन से चेहरे हैं, सीबीआई जांच भी मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जांच करवा ली जाए। अगर हम कहीं किसी जगह गलत निकलते हैं तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना घुटने टेकने वाला हूँ। वो लोग जो लोग कायर लोग हैं, जो मन के अंदर के कायर लोग हैं, उन्होंने अपने कायरता काम पूरा किया और इस आंदोलन को, मेरे मनोबल को तोड़ा, मेरी आत्मशक्ति को तोड़ा, मेरे उस ईश्वर को तोड़ा जिसने मुझे इतनी शक्ति दी, अपार शक्ति दे करके। मुझे 8वें दिन मैं पानी पी करके जिया हूँ। इस भारत का पानी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। भारत का पानी जिसमें होता है, पानी का मतलब खून पानी का, तो कहते खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, वरना भूखे सो जाएंगे। ये मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, बहुत हैरानी भी है, परेशानी भी है। चंद राजनैतिक लोगों ने सीता की तरह, द्रौपदी की तरह जो मेरा चीर हरण हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ संवाददाता जी, मैं कहना चाहता हूँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बताएं मुझे, मुझसे आते कि ये तकलीफ है भैया, तुम अपना धरना प्रदर्शन हटाओ। क्यों ये भगवान, ये बैठे हुए धरना पर, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मेरा मतलब होता तब भी आप साथ में नहीं होते। ये तो आप लोगों ने जो घिनौनी राजनीति इसमें पैदा की है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरे पास तो कोई अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है जो मैं उसमें कैच कर लेता है। तोड़ने वाले तुम हो, बैठने वाला मैं हूँ। जब बैठने वाला मनोबल नहीं अपना तोड़ रहा है, तुम लोग अपनी आत्मशक्ति और मनोबल क्यों तोड़ रहे हो? आखिर ये राजनीति मतलब जो है कि हमें फसली राजनीति मिल जाए और फसल वाली जो फसल बोई जाती है हम उसको काट लें, और वो भी पिछड़ा के माध्यम से। ऐसा क्या हुआ जो वो आंदोलन आपका बीच में धराशायी हो गया? उस पॉइंट पे बात करें जिससे जो इस खबर को देख रहे हैं उनको ये पता चले ऐसा कौन सा कारण था, कम शब्दों में, कि अचानक आंदोलन समाप्त हो गया। हम ओछी राजनीति का शिकार हुए जी, घिनौनी मानसिकता के, अतिवादी लोगों के, जो अतिवादी लोग हैं उनके, अतिवादी लोगों के और घिनौनी मानसिकता के और ओछी मानसिकता की जो राजनीति, उसके तहत ये व्रत जो है, हमने एक जिम्मेदार नागरिक होता और विधायक होता है, उसके समक्ष हमने अपना मौन व्रत जो है, गांधीवादी आंदोलन, अहिंसावादी आंदोलन, मैंने अपने आंसुओं को
बहाते हुए हमने इस व्रत को समाप्त किया। हमने इसको लड़ाई और झगड़े का मैदान बनाने का काम नहीं किया, जिससे आपस में लोग लड़ें और भिड़ें और उसका श्रेय वो लोग ले जाएं, आपस में लड़ते झगड़ते। तो आप पहले से आहत थे कि 12 सितंबर को आहत हुए? क्या आप धरना प्रदर्शन जैसे 5 सितंबर से आपका शुरू हुआ? हाँ। तो पहले से आपके साथ भेदभाव मनमुटाव चल रहा था कि सिर्फ 12 सितंबर को ही ऐसी कोई घटना घटी जिससे आप आहत हो गए? ये घटनाक्रम 2-4 रोज से शुरू हुआ और वो अंदर अंदर ही गुल खिलाते रहे। अगर हमारे दिमाग में, मेरी नजरों में ये आता कि ये लोग ये घिनौना कार्य कर रहे हैं तो हम बीच में हम खुद चले जाते। मुझे किसी कोई जरूरत नहीं कि वो डीएम आए तो हमारे कलगी लग जाएगी, एडीएम आए तो हमारे कलगी लग जाएगी, जिले का एसपी आ जाए तो हमारे कलगी लग जाएगी, या बहुत बड़ा कोई नेता आ जाए तो क्या नेता आने से हमारा क्या भला होता? अरे भला नगर दिव्यापुर का होता, हफून रेलवे का स्टेशन होता, लोग आम जनमानस के लिए सुख सुविधाओं का होता, हमारा क्या भला होता? हम तो पहले भी चलते थे साइकिल पर, 2 पहियों वाली पे, और आज भी मैं उसी पे चल रहा हूँ। हमारे बात तो आप अपने भले के लिए आंदोलन पे बैठे थे कि नगर के भले के लिए? हम केवल नगर दिव्यापुर के विकास के लिए और आम जनमानस क्षेत्रीय जनता के लिए उनके हित में बैठा था। वो मेरा हित पूरा होने नहीं दिया, लोगों ने मेरा हित नहीं होने दिया। चलिए, तो ये हमारे साथ थे श्री कृष्ण पिछड़ा जी, जो अपनी बात को रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे कि किस तरह से इनके साथ घटना घटी और आंदोलन अचानक समाप्त हुआ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।